बहुत सी चीजें हैं जो उसे आगे बढ़ने में मदद करती हैं, और उनमें से एक ये है कि वह हमें निराश नहीं करना चाहता। उसके अधिकांश कार्य इसलिए होते हैं क्योंकि वह हमारे प्रति जिम्मेदार महसूस करता है। वह फर्क पैदा करना चाहता है, न केवल मानवता के लिए बल्कि हमारे लिए भी, जो इस यात्रा में लंबे समय से शामिल हैं। तो उन शब्दों को कहना मेरे लिए वास्तव में यह दर्शाता है कि वह हमारे संकल्प को स्वीकार कर रहे हैं, और यह कि हम उनके पीछे एक समुदाय के रूप में खड़े हैं जो वह करने की कोशिश कर रहे हैं। उसने फिर यह बताया कि वह कल के वेबिनार के दौरान किन विषयों पर चर्चा करने वाला था, और वे थे एसआईसी मामले के अपडेट्स विथ दुनिया भर के स्थान, और उनके साथ क्या हुआ है। सहयोगी कमीशन के बारे में भी वह बात करना चाहता था, कंपनी की स्थिति और आगे बढ़ने की योजना, ये की और वेबिनार का कार्यक्रम भी। जैसे जैसे समय बीतता गया, उनमें से कुछ विषय एक दूसरे में मिल गए, लेकिन वह उन विषयों को कवर करने वाला था। उसने यह भी बात की, उसने कहा कि यह एक विकल्प था, और अगर आप यहां रहना चाहते थे लेकिन आपको यहां रहने के लिए मजबूर महसूस हुआ, तो आप वास्तव में गलत कारणों से ऐसा कर रहे हैं। और उसने यह भी कहा कि वह हमेशा सही नहीं रहा है, गलतियां हुई हैं, उन गलतियों से चीजें सीखी गई हैं, और उसने पहली बार, दूसरी बार या यहां तक कि तीसरी बार भी चीजें सही नहीं की हैं। लेकिन क्या वह थॉमस एडिसन और अन्य महान नेताओं का उल्लेख कर रहे थे जिन्होंने कई बार कोशिश की और असफल हुए, लेकिन मुख्य बात यह है कि उन्होंने तब तक प्रयास जारी रखा जब तक वे सही नहीं हो गए। और मैं दृढ़ता से मानता हूं कि ऑन पैसिव की यात्रा कुछ वैसी ही रही है। कई चीजों की कोशिश की गई है, कई चीजें असफल हुई हैं, लेकिन किसी ने भी कभी हार नहीं मानी। और यह वही मुख्य हिस्सा है जिसे वह समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वह संदेश जो वह देना चाहते हैं वह यह है कि हम हर बार सही नहीं हो सकते, लेकिन हम हार नहीं मान रहे हैं। हमने जो गलत हुआ हम उससे सीखा है, लेकिन अब हम आगे बढ़ रहे हैं, कुछ ऐसा करने के लिए वे जिसमें हमें विश्वास है कि यह होगा। वैसे मेरे इंटरनेट के लिए माफी चाहता हूं। असल में मैं आपको बताता हूं कि मैं क्या करने जा रहा हूं। मुझे बस जल्दी से एक अलग कनेक्टर में बदलने दें, यह देखने के लिए कि क्या इससे फर्क पड़ता है जबकि हम इस बारे में बात कर रहे हैं। वैसे संक्षेप में मैं आपको बताना चाहता हूं कि कल शुक्रवार को मैं शनिवार को एक प्रश्नोत्तर सत्र करने जा रहा हूं। तो अगर आपके पास कोई सवाल है, वैसे दोस्तों, और हम उन पर कल बात करेंगे। वैसे आप उन्हें सामने ला सकते हैं, हम चीजों को थोड़ा और विस्तार से देख सकते हैं। तो वैसे भी उन्होंने आगे कहा, अच्छी बात यह है कि अच्छी चीजें समय लेती हैं। यह जरूरी नहीं कि रातों रात हो जाए, लेकिन आज जहां हम हैं वहां तक पहुंचने के लिए बहुत खर्च और बहुत त्याग किया गया है। फिर उन्होंने एसआईसी मामले के बारे में बात करना शुरू किया। अब वह यह व्यापक रूप से ज्ञात है कि एसआईसी मामला है, और यह बहुत लंबे समय से चल रहा है, और उन्होंने वास्तव में उल्लेख किया कि यह जनवरी 2019 की शुरुआत तक जाता है। तो यह वास्तव में ऑन पैसिव की शुरुआत है। यदि आपको याद हो तो यह जून जुलाई 2018 में शुरू हुआ था, और फिर यह नवंबर तक चला गया, वास्तव में बिना किसी वेबसाइट और नाम के। और फिर स्पष्ट रूप से नवंबर के बाद हमने थोड़ी गति, थोड़ी पकड़ बनाना शुरू किया, और एसईसी ने ऑन पैसिव पर ध्यान देना शुरू किया जनवरी 2019 के पहले दिन से ही। उन्होंने यह भी कहा, हमने एसईसी के लिए एक खुला दरवाजा नीति रखी है, और इसका मतलब है कि उन्हें अंदर आने की अनुमति है,
और जो भी जानकारी उन्होंने चाही है वह इस पूरे समय के दौरान उनके लिए उपलब्ध रही है और इससे वास्तव में ऑन पैसिव सी के मामले में मदद मिली है। उन्होंने कहा, यह स्पष्ट रूप से कई चीजों के साथ बहुत सारी जटिलताएं पैदा कर चुका है। केवाईसी, अन्य स्थान आदि। लेकिन अच्छी खबर यह है कि यह सब जल्द ही हमारे पीछे होगा। उन्होंने कहा, हमारे पास इस समय के लिए मामले का एक प्रारंभिक समाधान है। यह स्पष्ट रूप से सहमति में आना चाहिए और वह मर जून तक इस मामले के लिए अधिक स्पष्टता ला सकेंगे। उन्होंने कहा, और तब तक उन्होंने कहा, हमें आपको ठीक ठीक बता देना चाहिए कि एसईसी मामले द्वारा क्या हो रहा है, लेकिन वह बहुत आशावादी हैं कि वह हिस्सा पूरा हो जाएगा और समाप्त हो जाएगा और यह सब खत्म हो जाना चाहिए। उन्होंने कहा, लेकिन एक मुख्य बात यह है कि ऑन पैसिव बंद नहीं होगा। फिर भी उन्होंने कहा, हम बंद नहीं कर रहे हैं। फिर उन्होंने स्थानों के बारे में बात की और उन्होंने कहा कि उन्होंने खराब लोगों के बारे में और जो हुआ उसके बारे में और विभिन्न स्थानों के बारे में और कैसे चीजें हुई इस पर बात की। स्पष्ट रूप से इन सभी चीजों के बारे में जिन्हें मैं अभी केवल आंशिक रूप से अनुकरण कर रहा हूं। उन्होंने गहराई से बात की, लेकिन इस पुनरावलोकन के लिए आपको यह बताने के लिए कि क्या चल रहा है, ये आप स्पष्ट रूप से वापस जाकर उनकी पूरी सूची में सुन सकते हैं कि उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि इनमें से कुछ बुरे लोग उनका अन्य लोगों पर बहुत प्रभाव था, कुछ वास्तव में अच्छे और भले लोगों पर भी। मैं और उन्होंने कहा कि यह एक ऐसे चरण पर पहुंच गया था जहां सब कुछ वास्तव में आपस में जुड़ा हुआ था और उन्हें नहीं पता था कि किस पर भरोसा करें, किस पर भरोसा न करें, कौन इन लोगों से प्रभावित था, कौन इन लोगों से प्रभावित नहीं था। इसलिए सबसे अच्छा काम यह था कि स्थानों को बंद कर दिया जाए। यह सब वास्तव में जुलाई 2024 से शुरू हुआ और जैसा कि आप अच्छी तरह जानते हैं, सब कुछ हमारी ओर से सितंबर 24 की शुरुआत में बंद हो गया। लेकिन वास्तव में जून जुलाई वह समय था जब चीजें बहुत बहुत उलझने लगीं और एक रेखा खींचने की आवश्यकता थी। इसलिए सबसे आसान समाधान था, चलो चीजों को बंद कर देते हैं। और उन्होंने यह भी कहा कि अब से उन्होंने कहा कि उन्हें हमारे साथ ईमानदार होना होगा और हमें यह बताना होगा कि कोई संचालन नहीं है, कोई स्टाफ नहीं है, कोई भी निम्नलिखित स्थानों से काम नहीं कर रहा है और वह है हैदराबाद के कार्यालय। उन्होंने भारत में ऑन पैसिव की यात्रा के बारे में बात की, कोलकाता से, बेंगलुरु से, हैदराबाद तक, और उन्होंने कभी भी यह नहीं कहा वैसे कि यह भविष्य में फिर से नहीं होगा। उन्होंने कहा कि यह वह चरण है जिसमें हम अभी हैं। क्या हम भारत में, दुबई में और बाकी सभी जगहों पर फिर से स्थान प्राप्त करेंगे? हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा। लेकिन यह वास्तव में एक अपडेट था ताकि हमें यह पता चल सके कि दुनिया भर में स्थानों के बारे में वास्तव में क्या हो रहा है। और वे इस प्रकार हैं। इन स्थानों पर अब कोई कर्मचारी नहीं है और न ही इनका वो ऑन पैसिव से कोई संबंध है, और ये हैदराबाद, दुबई, सिंगापुर, बांग्लादेश और निश्चित रूप से मिस्र में हैं। ऑरलैंडो, फ्लोरिडा में स्थित कार्यालय अभी भी खुले हैं और आगे बढ़ रहे हैं, और जितना हम उनकी बातों से समझ सके, बुर्ज खलीफा में स्थित स्थान अभी भी उनके नाम पर हैं, जैसा कि वर्तमान में है। उन्होंने अपनी गलतियों इसको भी स्वीकार किया। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि बहुत सी चीजें गलत हो गई थीं, लेकिन उन्होंने दूसरों की गलतियों के लिए माफी नहीं मांगी। उन्होंने इस बात के लिए माफी मांगी कि वह यह नहीं देख पाए कि क्या हो रहा था। उन्होंने इसे खुद पर ही छोड़ दिया। अब मुझे लगता है कि हम सभी सहमत होंगे कि वह एक बहुत ही खुले, ईमानदार व्यक्ति हैं, बहुत बहुत उदार, और यह कभी कभी
लोगों को उनके जैसे लोगों का फायदा उठाने की अनुमति देता है। अब क्या उन्हें बदलना चाहिए? उन्होंने बाद में यह भी कहा कि बदलाव आवश्यक हो गया है और उन्होंने हो बदलाव लागू किए हैं ताकि ये गलतियां फिर से न हो। लेकिन निश्चित रूप से लोगों ने उनका फायदा उठाया। निश्चित रूप से लोगों ने हमारा फायदा उठाया और यह जमा होकर हमें आज जहां हैं या पिछले साल जहां थे वहां ले आया। उन्होंने कहा कि उन्होंने समय और गति के कारण अपनी गलतियों को स्वीकार किया। अगर आपको याद हो, गति बहुत महत्वपूर्ण थी। वह चीजों को जितनी जल्दी हो सके शुरू करना और आगे बढ़ाना चाहते थे और उनकी आगे बढ़ने पर ध्यान केंद्रित करने के कारण गलतियां हुई और चीजें छूट गईं। उनके मन में हमेशा यह धारणा थी कि अगर यह अभी सही नहीं है तो चिंता मत करो, हम इसे बाद में ठीक कर सकते हैं, इसे सुलझा सकते हैं। जब हम यह कर लेंगे और जब हम आगे बढ़ेंगे। यह हमेशा उनके मानसिकता का हिस्सा था कि हम इसे ठीक कर सकते हैं, हम इसे बाद की तारीख में सुलझा सकते हैं। लेकिन बहुत सारी चीजें हुई और बहुत सारी चीजें सुलझ नहीं पाई और यह सब बहुत बहुत असमान, लगभग, अस्त व्यस्त और हर जगह बिखरा हुआ हो गया कि सबसे अच्छा समाधान चीजों को बंद करना और इसे बंद कर देना था। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्यवश शीर्ष पर जो लोग थे वे ज्यादातर खराब सेब थे। जैसा कि उन्होंने उन्हें कहा, हमारे पास शायद इन लोगों के लिए खराब सेब से कहीं अधिक उपयुक्त नाम है, लेकिन उन्होंने निश्चित रूप से हमारे सीईओ का शोषण किया और हमारे अच्छे स्वभाव का भी फायदा उठाया। उन्होंने यात्रा और अपेक्षाओं के बारे में भी बात की जो उन्होंने भारत के माध्यम से की थी, कोलकाता, बेंगलोर से हैदराबाद तक। वैसे यह भी बहुत दिलचस्प था। और फिर यह क्या कहता है, जून जुलाई में उन्होंने चीजों को बंद करने का निर्णय लिया। ठीक है, जैसा कि उन्होंने कहा, वह खून बहना रोकना चाहते थे। यह देखना मुश्किल था कि कौन सच्चा है और कौन साफ है, इसलिए हमने इसे रोक दिया। और उन्होंने कहा कि वैश्विक स्तर पर कर्मचारियों के लिए बाहरी वेतन सूची जो इस समय चर्चाओं में है और एक समझौता हो जाने के बाद इसे निपटाया जाएगा। तो उन सभी के लिए जो सोच रहे थे कि उन कर्मचारियों का क्या होगा जिनका पैसा उनके द्वारा किए गए काम के लिए बकाया है, यह सही एजेंसियों के माध्यम से निपटाया जा रहा है और एक समझौता बहुत निकट है, उन्होंने कहा। उन्होंने यह भी कहा कि सत्य हमेशा प्रबल होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कहां, कब और कैसे, लेकिन सत्य हमेशा लंबे समय में सामने आता है। मैं भी इस पर दृढ़ विश्वास करता हूं। मुझे लगता है कि अगर आपका दिल सच्चा है, अगर आपकी आत्मा सच्ची है, तो आप निश्चित रूप से लंबे समय में प्रबल होंगे। इसमें कुछ समय लग सकता है, लेकिन यह हमेशा किसी न किसी बिंदु पर वापस आएगा। फिर उन्होंने हम में से कई लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात की और वह था सहबद्ध कमीशन। अब हम सभी अपने बैक ऑफिस को देखते हैं, हम सभी अपने वॉलेट्स और वहां मौजूद फंड्स को देखते हैं। हम में से कई लोगों ने निकासी का अनुरोध किया है, इसलिए हम सही तरीके से जानना चाहते हैं कि इसके साथ क्या हो रहा है। और उन्होंने वास्तव में विस्तार से बात की कि चीजें कैसे हुई और भुगतान प्रक्रियाओं के माध्यम से और कैसे इन खराब लोगों का उस प्रक्रिया में शामिल होना हुआ। स्पष्ट रूप से एसईसी एक हद तक चीजों के गलत दिशा में जाने का हिस्सा था, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने कई अन्य चीजों के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि कुछ व्यक्तियों से सहयोग की कमी जो हमें भुगतान दिलाने में मदद कर सकते थे, वह आखिरी तिनका था जिसने ऊंट की कमर तोड़ दी। उन्हें स्पष्ट रूप से यह आभास था कि चीजें उनके अनुसार सही तरीके से नहीं चल रही थीं। उन्होंने कहा कि वित्तीय विभाग की गलत चालों ने भुगतान प्रक्रियाओं में और भी समस्याएं पैदा कर दी
और हमें एक अनैतिक कंपनी के रूप में चिह्नित कर दिया गया और स्पष्ट रूप से उन निधियों को फ्रीज कर दिया गया। वास्तव में उन्होंने कहा कि निधियों को जब्त कर लिया गया था, लेकिन फ्रीज किया जाना ही उनके साथ वो हुआ है। वैसे दोस्तों, ये कोई बुरी बात नहीं है। ओह, इसका मतलब है कि वे अभी भी वही हैं, उन्हें किसी और ने नहीं लिया है। इसलिए यह वास्तव में प्रक्रिया का सवाल है कि यह साबित किया जाए कि वे निधियां वैध हैं और वे वही निधियां हैं जो हमें दी जानी हैं। मिशनों और अन्य चीजों के लिए भी उन्होंने कहा कि 2 व्यापारियों के कुल 22 मिलियन की धनराशि इस समय रोक दी गई है। यह सभी स्थानों पर वेतन भुगतान के लिए पर्याप्त धन था, साथ ही लगभग 30 मिलियन जो सहयोगी कमीशन की ओर जा रहे थे। उनके पास संयुक्त राज्य अमेरिका की शीर्ष वकीलों की कंपनियों में से एक है जो एसईसी मामले का हिस्सा हैं, लेकिन साथ ही दुबई में इन धनराशियों से निपटने का भी हिस्सा है और वह बहुत आश्वस्त हैं कि समय के साथ वे उन धनराशियों को वापस प्राप्त करने में सक्षम होंगे और जाहिर है कि जिनका कमीशन बकाया है उन्हें भुगतान किया जाएगा जब वह पैसा कंपनी में वापस आएगा। उन्होंने यह भी कहा कि इस प्रक्रिया के दौरान यह हमें आगे बढ़ने से नहीं रोकेगा। ठीक है, तो एक तरफ हमें कल हमारे धन नहीं मिलेंगे कि लेकिन धन गायब नहीं हुए हैं, वे वापस आएंगे और हम उन्हें प्राप्त करेंगे और यह हमें आगे बढ़ने से नहीं रोकेगा जब जो भी ऑन पैसिव का अगला हिस्सा होगा। उन्होंने यह भी कहा कि ये लोग इससे बच नहीं पाएंगे। जो अगर उन्होंने सोचा कि ऐश कमजोर है, आसान है कि वह इसे आगे नहीं बढ़ाएगा, हम इसे आगे नहीं बढ़ाएंगे, तो वे बहुत गलत हैं। उन्होंने कहा उन्होंने सचमुच हमारा पैसा चुरा लिया है और हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे। यही कारण है कि हम जहां हैं वहां हैं और हम अपने नैतिकता और ईमानदारी को साबित करने के लिए दृढ़ हैं कि हमें वह पैसा प्राप्त करने का अधिकार है। कोई गलती न करें, यह वापस प्राप्त किया जाएगा और हमारे पास सरकारें शामिल हैं और एसआईसी हमारी मदद करेगा हमारा पैसा वापस पाने में। वह कितने आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। यही कारण है कि मुझे लगता है कि इस समय हम जिस मिश्रण में हैं, एसआईसी मामले के साथ उनके द्वारा हमेशा अपनाई गई खुली दरवाजा नीति के साथ वहां एक समाधान है। यह लगभग ऐसा है, दो पक्षों के बीच एक समझौता है कि वे मामले के साथ आगे नहीं बढ़ सकते, तो चलो इस पर सहमत होते हैं कि हम कहां हैं और हम इसे हल करेंगे। अब फिर क्या आप लोग हमें इस अगले हिस्से में मदद कर सकते हैं कि क्या हो रहा है? और वह मुझे लगता है कि उनका वास्तव में उनके साथ एक अच्छा संबंध है और मुझे दृढ़ता से विश्वास है कि यह सभी के लिए एक सकारात्मक परिणाम में योगदान देगा। जहां तक आयोग का संबंध है, यह मेरे कानों के लिए संगीत जैसा था, पूरी ईमानदारी से यह जानकर कि वे कमीशन के लिए धन वास्तव में किसी द्वारा चोरी नहीं किए गए हैं, बल्कि वे सिर्फ एक होल्डिंग क्षेत्र में हैं कि वे पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं और यह वास्तव में सिर्फ सही प्रक्रिया का सवाल है उन्हें पुनः प्राप्त करने के लिए। और मुझे यकीन है कि मेंस हमारे सीईओ अपने कानूनी टीमों और अन्य सरकारी विभागों आदि के साथ मिलकर काम करेंगे और समय के साथ वह पैसा हमें वापस कर दिया जाएगा और फिर वे भुगतान किए जाएंगे पूरी तरह से हम में से प्रत्येक के लिए जिसे कमीशन का बकाया है। तो वास्तव में अच्छी खबर है जहां तक इसका संबंध है। फिर उन्होंने आगे बताया कि आज ऑन पैसिव कहां है। आप जानते हैं हम ऑन पैसिव के भीतर कहां हैं?
यह वास्तव में दिलचस्प था उन्हें ऑन पैसिव के बारे में बात करते हुए सुनना। आप जानते हैं यह वास्तव में ये बहुत लंबे समय से उनका प्रिय रहा है ना? आप जानते हैं ओके, और आप जानते हैं उन्होंने इस कंपनी में अपना दिल और आत्मा लगा दी है। उन्होंने कहा मुख्य बात यह है कि हम बंद नहीं करने जा रहे हैं, हम ऑन पैसिव को बंद नहीं करने जा रहे हैं, यह हमेशा वहां रहेगा। उन्होंने कहा यह मैंने जिन सभी चीजों के बारे में बात की है उन्हें सुलझाने के लिए कोई त्वरित समाधान नहीं है, इसमें समय लगेगा लेकिन हम सब कुछ पूरा कर लेंगे। उन्होंने कहा कुछ साल पहले ही मुझे यह महसूस हुआ कि जो हो रहा था वह विभिन्न कारणों से मेरी अपेक्षा से अधिक समय ले रहा था, जैसे कि दीवारों से टकराना, जो लोग चीजें विकसित कर रहे थे वे समय पर वापस नहीं आ रहे थे, वे सही ढंग से काम नहीं कर रहे थे आदि। इन सभी चीजों के कारण उन्हें ऐसा लग रहा था कि हम शायद उस स्थान तक भी नहीं पहुंच पाएंगे जहां मैं पहुंचना चाहता था। तो उसने क्या सोचा? उसकी सोचने की प्रक्रिया क्या थी कि मैं इसे सब कैसे ठीक कर सकता हूं? उसने वास्तव में कहा मेरे पास एक योजना बी होगी, और 2 साल पहले ही उसने योजना बी पर काम करना शुरू कर दिया था ताकि वह ऑन पैसिव के साथ चल सके। अब अगर आप बहुत बहुत लंबे समय से याद करें उन लोगों के लिए जो 2018 से उसके साथ जुड़े हुए हैं, उसके पास हमेशा एक बड़ी दृष्टि रही है कि वह क्या हासिल करना चाहता है। यहां तक कि जब ऑन पैसिव चल रहा था और जब हम एक बहुत छोटे मार्केटिंग मॉड्यूल से विस्तार के चरण में गए, मुझे वास्तव में लगता है कि यह पूरी कहानी नहीं थी कि वह कहां और क्या हासिल करना चाहता था। मुझे दृढ़ता से विश्वास है कि पिछले 2 वर्षों से ऑन पैसिव के साथ साथ जो योजना बी वह चला रहे थे वह वही अंतिम रूप है जिसे वह हासिल करने की कोशिश करना चाहते हैं। और उन्होंने यह भी कहा कि इस योजना बी के होने से उन्हें चीजों को बदलने की क्षमता मिली, दिशा दय को भी बदलने की, जो पहले से था उसे उन्नत करने की, इसे वो और भी बेहतर बनाने की, इसे वो पहले से भी बेहतर बनाने की। सभी समस्याओं ने मुझे यह विश्वास दिलाया कि आप किसी और चीज पर काम कर सकते हैं, जो अभी हो रहा है उससे बेहतर। चीजें बहुत जटिल हो रही थीं, वे बहुत असंगत हो रही थीं, और लगभग इसने उन्हें कुछ नया शुरू करने के लिए अधिक दृढ़ बना दिया, नई दिशा के साथ, नए उद्देश्य के साथ, इसे साथ साथ चलाने के लिए कि अगर हम वहां नहीं पहुंचते जहां हम थे, तो हम योजना बी पर आगे बढ़ सके। उन्होंने कहा मेरा सपना और इच्छा उन सभी समस्याओं पर हावी हो गई जिनका मैं रोजाना सामना कर रहा था, आंतरिक, बाहरी, मेरी परिवार के भीतर की समस्याएं जो बाहरी प्रभावों के कारण थीं। वास्तव में सभी प्रकार की चीजों ने उन्हें भविष्य पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित किया कि यह, और इसने उन सभी समस्याओं को ढक दिया जो वह झेल रहे थे, क्योंकि इसने उन्हें इस पर ध्यान केंद्रित करने का मौका दिया कि बड़ी तस्वीर क्या थी और वह क्या हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। इसने उन्हें आगे बढ़ने में मदद की। हमने कितनी बार इस बारे में आपस में बात की है। हमने कितनी बार कहा है कि मुख्य महत्वपूर्ण बात यह है कि आगे बढ़ते रहना है। उन्होंने कहा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी बार असफल होते हैं, जब तक आप आगे की ओर असफल हो रहे हैं, आप उस दिशा में गति में हैं और कभी हार नहीं मानते। इन सभी शब्दावलियों से यह स्पष्ट होता है कि वह व्यक्ति अभी भी यहां क्यों है, वह अभी भी इस दृष्टि को क्यों रखना चाहता है, और वह अभी भी जो करना चाहता है उसे क्यों हासिल करना चाहता है। उसका एक बड़ा उद्देश्य है। यह एक चुनौती थी, उन्होंने कहा, और मुझे पहले की तरह गलतियां न करने के लिए कई चीजों को फिर से आविष्कार करना पड़ा। उन्होंने कहा विशेष रूप से प्रबंधकीय विभाग में। उन्होंने यह भी उल्लेख कि या कि अब
उनके पास कानूनी सलाहकार हैं जो हो किसी को अनुबंध मिलने से पहले ही वहां होते हैं। नई व्यापार में आगे बढ़ने से पहले, किसी भी स्थिति को लेने से पहले चीजों पर हस्ताक्षर करना होता है, चीजों पर सहमति बनानी होती है। उसने अपनी गलतियों से सीखा है, वह ऐसा फिर कभी नहीं होने देगा। वैसे यह बहुत अच्छी खबर है। हमें कुछ बड़ा करना था, खुद को पहले से बेहतर बनाना था, और हम उसी रूप में वापस नहीं आएंगे। ये योजना नहीं है। योजना यह है कि हम पहले से बड़े बने, पहले से बेहतर बने, कुछ बड़ा हासिल करें, कुछ नया जो किसी ने पहले नहीं देखा हो। उन्होंने आगे बढ़कर नाम बदलने की अफवाहों के बारे में भी बात की, और कैसे ऑन पैसिव 2.0 आदि। और उन्होंने इसका भी उल्लेख किया कि नए व्यवसाय में वही चीज जो समान रहेगी, वह उनका नाम और वह खुद होंगे। क्या इसका मतलब है कि ऑन पैसिव नहीं रहेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऑन पैसिव अभी भी रहेगा, लेकिन मैं दृढ़ता से मानता हूं कि नया व्यवसाय ऑन पैसिव से अधिक नया और ताजा होगा। नई ऊर्जा, नई चीजें, वास्तव में आगे बढ़ने का नया तरीका, चीजें करने का नया तरीका, यह नया ऑन पैसिव है, जो भी यह होगा। वैसे उन्होंने जिन नामों का उल्लेख किया वे सभी गलत हैं। मैं आपको यह बता सकता हूं कि अब तक मैंने जो भी अटकलें सुनी हैं वे सच नहीं हैं। नाम, दिशा, यह वह नहीं है जो आप सोचते हैं। मैंने जो किया है वह आपकी अपेक्षाओं से कहीं बेहतर है। आप चौंक जाएंगे, उन्होंने कहा, और हम इन सभी चीजों के बारे में बाद में बात करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि हम और अधिक वेबिनार आयोजित करने जा रहे हैं। वास्तव में बहुत जल्द एक और अरबी वेबिनार होने वाला है, ओके, और शायद अगले गुरुवार को और एक और वेबिनार होगा। वह नियमित वेबिनार आयोजित करने की योजना बना रहे हैं, शायद हर 1 या 2 सप्ताह में। फिर से समय बताएगा। एक बात है, हम आगे बढ़ने जा रहे हैं, तो हम ऐसा कैसे करेंगे? आप मुझे विश्वास और समर्थन दे रहे हैं, उन्होंने कहा। क्या आप जानते हैं, मैं आपको निराश नहीं करने वाला। एक चीज जो मैं हमेशा करूंगा वह है इसे करना या मरना, उन्होंने कहा। आप लोग मुझे आगे बढ़ने का कारण देते हैं क्योंकि मैं आपको निराश नहीं करना चाहता, उन्होंने कहा। मैं इसे पूरा करूंगा। मेरे लिए यह पैसे के बारे में नहीं है, यह कभी भी पैसे के बारे में नहीं रहा है। यह मेरे दिमाग में आखिरी चीज है। मैं एक बदलाव लाना चाहता हूं। मैं आप लोगों के लिए एक बदलाव लाना चाहता हूं। मैं मानवता के लिए एक बदलाव लाना चाहता हूं, और यही वह है जिसके लिए मैं याद किया जाना चाहता हूं। हम नियमित वेबिनार आयोजित करने की योजना बना रहे हैं, उन्होंने कहा। शायद अगले हफ्ते इसी समय मैंने आपको अरबी वेबिनार के बारे में बताया था, उन्होंने कहा। हम तकनीकी रूप से संस्थापकों की स्थिति और सह संस्थापकों के साथ भी समाप्त हो चुके हैं। यह हमारे लिए क्या मतलब रखता है? इसका मतलब है कि ऑन पैसिव की वह अवधि लगभग समाप्त हो चुकी है, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि वह हम में से कई लोगों से थी आगे बढ़ने के बारे में बात करेंगे। वह उन प्रारंभिक पदों को मूल्य प्रदान करने का इरादा रखते हैं, शायद दादा अधिकार या अन्य लाभ लाकर, जो वह उन प्रारंभिक पदों को दे सकते हैं। जाहिर है कि किसी को भी कोई लागत नहीं, और यह पूरे वेबिनार का भी एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा था। क्या उन्होंने किसी से कोई पैसा मांगा? क्या उन्होंने कहा हमें भुगतान करना होगा? क्या उन्होंने इस तरह की कोई बात कही? नहीं, उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने कहा कि हम आपको वर्तमान स्थिति के बारे में अपडेट कर रहे हैं। उन्होंने कहा नया चरण ऑन पैसिव से अलग होगा। केवल एक चीज उन्होंने कहा जो समान है वह मैं और मेरा नाम है, और उन्होंने कहा इसकी जानकारी बाद में दी जाएगी। जाहिर है कि उन्होंने जो कहा उसमें बहुत कुछ शामिल था। उन्होंने जो हुआ उसके पूर्वाभास और आंतरिक कार्यप्रणाली के बारे में बहुत गहराई और विस्तार से बताया।
कोई नाम नहीं लिया गया, लेकिन निश्चित रूप से बहुत सारे संदर्भ दिए गए क्षेत्रों आदि के बारे में, ताकि हम सभी को यह अच्छी तरह से समझ में आ सके कि क्या हो रहा था। फिर से आपको उन्हें सुनना होगा ताकि आप उन विवरणों को स्वयं जान सकें। लेकिन मेरे लिए यह बहुत स्पष्ट है कि हम, मेरी राय में, एक बेहतरीन स्थान पर हैं। वह कहीं नहीं जा रहे हैं। वह हमें कुछ ऐसा देने वाले हैं जिस पर हमें बहुत गर्व होगा, जिसे हम शायद उससे भी बेहतर तरीके से उपयोग कर सकते हैं जितना हमने सोचा था कि ऑन पैसिव होगा। वह समय रेखा क्या होगी मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने कहा कि 2025 एक बेहतरीन वर्ष होगा। तो आप इसमें जो चाहें पढ़ सकते हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि बीसैन जब एसईसी और अन्य चीजों के साथ कुछ समस्याएं सुलझ जाएंगी और वे लोग अगले कुछ हफ्तों में, कम से कम हम उन परिणामों को अगले कुछ हफ्तों में जान लेंगे। मुझे दृढ़ विश्वास है कि जब वे सुलझ जाएंगे तो हम इस यात्रा के अगले भाग की शुरुआत करेंगे। जैसा कि मैंने कहा जब मैं वहां था, मेरे लिए यह ऑन पैसिव के साथ एक लंबी यात्रा रही है, 6.5 साल। लेकिन एक बात जो मैंने हमेशा से जानी है वह यह है कि यह सही कंपनी है वाई जिसके साथ जुड़ना चाहिए। मुझे पता है कि मेरी निष्ठा वाई इस व्यक्ति पर मेरा विश्वास पुरस्कृत होगा। और जाहिर है, और मुझे निश्चित रूप से पता है कि इस कंपनी के साथ बने रहने से मुझे अच्छा लाभ मिलेगा। यही सब मैं जानना चाहता हूं। मेरे लिए यह काफी है। अरे, और उम्मीद है कि आप लोग भी ऐसा ही महसूस करते हैं। मैं आप सभी को प्रोत्साहित करता हूं कि जितनी बार संभव हो सके उन्हें सुनने के लिए वापस जाएं। मुझे यकीन है कि हम आने वाले कुछ समय में अपने सीईओ को बहुत अधिक देखेंगे, और मैं वास्तव में मानता हूं कि जो लोग उन्हें जानते हैं, उन पर विश्वास करते हैं, उनके लिए यह साल हम सभी के लिए अद्भुत होने वाला है। वैसे भी दोस्तों, मेरी तरफ से बस इतना ही।